वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं सी सेक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आपको सी सेक्शन के बारे में बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सी सेक्शन है क्या। सी सेक्शन है एक प्रोसीजर जब एक महिला की नॉर्मल डिलीवरी करने में डॉक्टर असमर्थ होते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी अगर वो नहीं कर पाते हैं तब सी सेक्शन करना पड़ता है। सकते हैं आज के टाइम पे ये भी एक सुविधा है कि आप सी सेक्शन करने के लिए डॉक्टर से डेट ले सकते हो। उस दिन जाके आपको पेन है या नहीं है, आप उस दिन अपना सिजेरियन बेबी करा सकते हैं। तो ये एक मतलब जैसे कि कोई होता है कि अपने बर्थडे पर या एनिवर्सरी की डेट पर होते हैं कई लोग जो अपना सी सेक्शन करा के अपने बेबी की और अपनी डेट सेम कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा है आज के टाइम पर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि सी सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग अपने मन से सी सेक्शन करा लेते हैं। एक होता है कि बहुत सारे ऐसे रीजंस है, जैसे बेबी की हार्ट रेट। अगर बेबी की हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम है, आप बेबी को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है, तो हमें सी सेक्शन करना पड़ता है। बेबी उल्टा है, बेबी नहीं, पहले सर बाहर आ रहा है, या जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें पहले सर बाहर आता है, लेकिन अगर बेबी पैरों की तरफ से आ रहा है और डिलीवरी करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर डॉक्टर को लगती है, बेबी तिरछा है, टेढ़ा है, तो फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। बेबी के गले में कॉर्ड फंसी हुई है, नाल जिसे हम बोलते हैं, अगर वो फंसी हुई है तब भी सी सेक्शन करना पड़ता है। अगर बेबी की मदर के पेट में ही पोटी निकल जाती है तब भी सी सेक्शन करना पड़ता है। एंड ट्विंस बेबी हैं या उससे ज्यादा बेबी हैं तब भी सी सेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि ट्विंस बेबी में सी सेक्शन जरूरी होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन चांसेस होते हैं कि सी सेक्शन होता है अगर 2 या उससे ज्यादा बेबी हैं। बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तभी सी सेक्शन करना पड़ता है। बेबी का वेट बहुत ज्यादा है, जैसे 4 किलो 4.5 किलो है, उससे ज्यादा वेट है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होनी मुश्किल होती है। बेबी जो है उसकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है, जैसे 7वें महीने पे 8वें महीने पे अगर डिलीवरी हो रही है तो नौबत आती है कि उस टाइम पर हमें सिजेरियन बेबी करना पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन से पहले की बात, हमारा जो सी सेक्शन है उससे पहले की बात कर लेते हैं। उससे पहले क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं अपनी, तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं होता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, या मैं भी 100% श्योर थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मेरे सिजेरियन करना पड़ा था बेबी। तो उससे पहले आपको खाली पेट जाना पड़ता है 7 से 8 घंटे पहले, जिससे कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इन माई केस मैं सुबह पराठा खा के चाय पी के गई थी और हलवा खा के गई थी। तो जब मैंने डॉक्टर को ये चीज बताई थी तो ही वॉज लाइक कि इतनी सुबह सुबह मैं 9 बजे के टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गई थी कि इतना सारा खा के आ गई, लेकिन वो अर्जेंट में मेरा सिजेरियन करना पड़ा था बेबी। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिए एंड मेरा सी सेक्शन हुआ था। एंड उसके पहले की जितनी भी तैयारियां थी वो मैं कर चुकी थी, एंड वहां पे मेरा अचानक सी सेक्शन करना पड़ा था। एंड उसके बाद के बारे में बता देती हूँ कि जब आपका सी सेक्शन हो जाता है आपको बहुत पेन फील होता है। आपको 4 दिन तक हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिलती। नॉर्मल डिलीवरी में आपको नॉर्मली 1 या 2 दिन में छुट्टी मिल जाती है, लेकिन सी सेक्शन के बाद आपको 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में। एंड इसके साथ ही जो नुकसान एंड फायदे की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक फायदेमंद भी है कि हमें पेनलेस डिलीवरी मिल जाती है, बस एक कट लगता है और हमारे बेबी को बाहर ला दिया जाता है, जिसमें एक इंजेक्शन लगता है एनेस्थेसिया। उसके बाद हमें पता नहीं चलता है वो हमारे स्पाइनल में या फिर हमको प्रॉपर बेहोश करके दे दिया जाता है, जिसमें हम सिर्फ अपने हमारे एक कपड़ा डाल दिया जाता है जिससे हम बाहर की चीजों को ना देख सके, सिर्फ अपने बेबी को देखते हैं, जिससे प्रेग्नेंट लेडी घबरा ना जाए, वो कपड़ा इसीलिए डाला जाता है। एंड नुकसान होते हैं कि आप खुद से उठ नहीं सकते हैं, खुद से बैठ नहीं सकते हैं, खुद से चलने में पहले प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्टिचेस होते हैं।
एंड खाने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं खा सकते हैं, प्रॉपर एक खिचड़ी दलिया ये सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं आपको। जब आपका सिजेरियन बेबी हो जाएगा तो डॉक्टर आपको, जब आप होश में आ जाएंगे, तो सबसे पहले चाय पीने के लिए बोलते हैं कि आप चाय पीजिए। उसके बाद 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद डॉक्टर बोलते हैं आपको दाल खाने के लिए। उसके बाद आप एक रोटी खा सकते हैं। 24 घंटे के बाद सबसे पहले आपको नर्सेज आती हैं चलाने के लिए, और जब वो पहला पैर रखते हैं बेड से नीचे, बहुत पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है। ये मैं अपने बारे बता रही हूँ, जब मेरी डिलीवरी हुई थी मुझे बहुत पेन हुआ था, मतलब चक्कर आ जाता है जब हम नीचे पैर रखते हैं तो, क्योंकि पेन जो स्टिचेस में होता है वो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा पेन होता है। लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। मैंने सब कुछ खाया था मेरी डिलीवरी के बाद। जब मैं घर आ गई थी हॉस्पिटल से तो मैंने सारी चीज़ें खाई थी, एक नॉर्मल डाइट मैंने ली थी, कोई भी ऐसा परहेज नहीं किया था। एंड यू कैन सी कि मेरा कोई ओवर वेट नहीं है, मेरा कोई पेट भी नहीं निकला हुआ है जैसे लोग बोलते हैं कि सिजेरियन बेबी के बाद हो जाता है। मैंने अपनी बॉडी को पूरा मेंटेन किया हुआ है। एंड फायदे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके नुकसान भी बता चुकी हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एनेस्थीसिया आपको इंजेक्शन दिया जाता है जो कि आपके स्पाइनल में, ये एपिड्यूरल में दिया जाता है, जो कि नॉर्मल, आपको एक नॉर्मल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। पेट में एक कट लगाया जाता है हमारे बिकनी पॉइंट के पास, जहाँ से 7 लेयर्स होती हैं, उनको कट करके तब आपके बेबी को उठाया जाता है। बेबी की कॉर्ड को कट किया जाता है, जो एक नाल होती है मदर से जुड़ी हुई, उसको अलग किया जाता है। एंड जो कट लगे हुए होते हैं उसको स्टिचेस लगाए जाते हैं, या फिर उसको स्टेपल किया जाता है। एंड फिर तो आज हमने ये बात की है सी सेक्शन के बारे में, सारे फ़ायदे नुकसान कैसे होता है, क्या चीज़ें हम खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फ्रॉम पारुकी की दुनिया।